आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल एबीपीएन एजुकेशन में। और आज आप लोगों को हम बता रहे हैं क्लास 1 का गणित यानी मैथमेटिक्स का अभ्यास 2। और यह पूर्वाभ्यास का अभ्यास 2 है। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से उसमें है जो हमें लगा कि ये बता देना चाहिए। बाकी शेष प्रश्न जो है छोड़ दिए हैं, उसको जो है आपको खुद से बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इन्हें पैसा में बदले। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो थोड़ा सा कहता है कि 1540 रुपया 5 पैसे को कन्वर्ट किस में करना है? पैसा में करना है। तो हम जानते हैं कि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। 1 रुपया में कितने पैसा? 100 पैसा। तो यहाँ 1540 रुपया है तो कितना पैसा होगा? तो हम कहेंगे कि 1540 गुना 100 इतना क्या हो जाएगा? पैसा हो जाएगा। प्लस 5 पैसा आऊ है तो 5 पैसा, और टोटल को जो हम जोड़ेंगे तो 1540 ही जो है इस पे 2 जीरो आ जाएगा और 5 और आ जाएगा। यानी कि टोटल यहाँ पे देखें तो 1540 और 2 जीरो। फिर उसके बाद 5 पैसा है तो 5 पैसा, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1540 और 0, और ये वाला इसके जगह पे 5 हो जाएगा। और इतना पैसा ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे दूसरा उसी प्रकार से क्वेश्चन है 632 रुपये 8 पैसे। तो 1 रुपया में 100 पैसा, तो 632 रुपये में 632 और 00 100 से गुना करेंगे तब, और 8 पैसा आऊ है तो 8 पैसा यहाँ आऊ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 632 पर 00 8 जब इसमें जुटेगा तो इसके जगह कितना हो जाएगा? 8। और इतना पैसा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए, तो यहाँ कहता है इन्हें रुपया में बदले। तो रुपया में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? 100 पैसा में 1 रुपया, तो 1 पैसा अगर निकाले 1 पैसा में कितना हो जाएगा? 1/100 रुपया। इसका मतलब 100 से हम भाग देते हैं। पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, तो इतना पैसा है यानी कि 10,000 है। तो 100 से इसमें जब भाग मारेंगे 0 0 कट जाएगा, यानी कि 100 निकला, यह रुपया निकल गया। और 100 रुपया ही इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब इसमें भी यहाँ पे कितना है? 35 00 56। 100 से भाग मारेंगे तो नीचे 2 जीरो है, तो इसमें 2 अंक के बाद जो है दशमलव बैठा देंगे। ठीक है, 100 से जब आप भागा मारेंगे तो यहाँ पे नीचे 2 जीरो, तो नियम होता है कि 2 अंक के बाद दशमलव दे दो। नीचे 2 जीरो है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 पर 2 जीरो रहेगा, तब 35 00.56। और यही वाला इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर, यानी इतना रुपया हो गया। इतना रुपया जो इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब यहाँ पे बात आती है ये वाला क्वेश्चन तीसरा के क 101 रुपया 65 पैसा 4010 रुपया 35 पैसा को क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आगे 101 रुपया और 65 पैसा, यही है। फिर यहां देखिए 4010 रुपया 35 पैसा 35 पैसे, ये दोनों को जोड़ना है। तो कहेंगे 5 5 10 की 0, इतना पैसा है तो पैसा ही लिखेंगे। और 6 3 9 1 10 की 0 हासिल 1, रुपया है तो रुपया 1 का 0 1 के होगा, लेकिन 1 हासिलवा 2 हो जाएगा। 0 1 1 हो जाएगा, और 1 का 0 1 और 4 की 4। इतना रुपया इतना रुपया इतना पैसा, यानी 00 पैसा है। इसका मतलब 41,112 रुपया ही केवल आंसर इसका हो जाएगा, है ना। इतना क्या हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर। अब देखिए ये 3 को जोड़ना है, तो तीनों को लिखेंगे आगे 325.38। फिर है 1425.42, और फिर है 5432.12 5432.12। सब को क्या करना है? जोड़ना है। इतना रुपया और ये भी रुपया है।
जोड़िए 8 दू 10 दू 12 की दू, फिर 3 और 4 3 7 और एक कितना हो गया 8 और एक हसीलवा 9 हो गया, दशमलव 5 5 10 दू 12 की दू हासिल 1, 2 2 4 3 7 और एक 8 हो गया, 4 4 8 3 11 की 1 और हासिल 1, 5 1 6 1 7 हो गया। इतना रुपया इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे चौथा प्रश्न को हम देखते हैं। कहता है कि इन्हें घटाएंगे तो क्या होगा 1524 रुपया में से 946 रुपया 35 पैसा को घटाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1524 रुपया और 00 को पैसा है ना, तो ये घटाना है कितना 946 रुपया और 35 पैसा। तो यहाँ पे लिखेंगे 35 पैसा। इसको घटाइए आप लोग और घटाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा देखें आप लोग, 10 में से 5 नहीं जाएगा तो 5 होगा, 10 में से 5 गया 5, 9 बच जाएगा तो 9 में से 3 गया, 9 में से 3 गया यहाँ पे 6 हो जाएगा 65 पैसा। अब देखिए ई वाला क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा यानी कि ई अब हो गया कितना 3 हो गया, और 3 हुआ तो 3 में से 6 नहीं जाएगा, 13 में से 6 गया 7 हो जाएगा, है ना। ये अब रुपया वाला बात चल रहा है, यहां पे लिख देते हैं रुपया। अब देखिए ये कितना बचा, एक में से 4 नहीं तो 11 में से 4 गया 7, और इसको आगे घटा लिए, यहां बचा 3 तो 3 में से 9 13 में से 6 गया 7, फिर 11 में से 4 गया 7, फिर ही बचा कितना 4 में से 9 नहीं जाएगा तो यानी 14 में से 9 गया, 9 5 14 यानी कि 5, तो कितना आंसर हो गया 577 रुपया 65 पैसा। यानी यहां भी लिख देंगे 577 रुपया और 65 पैसा, और यही जो है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे इस प्रश्न को यदि हम देखें, कहता है कि महेंद्र बाबू प्रत्येक महीने कुछ कुछ पैसा जमा करते हैं और इस प्रकार उनके पास कुल इतना रुपया जमा हो गया, तो बताएं कितने रुपया और जमा करने पर 1 लाख रुपया हो जाएगा। तो हम 1 लाख रुपया में से इतना को जब हम माइनस करेंगे, इतना जमा कर लिए हैं लेकिन आओ कितना जमा करेगा कि 1 लाख हो जाएगा, तो 1 लाख में से ही लाखों को माइनस कर दे रहे हैं तो निकल जाएगा 1 लाख 1 2 3 4 5 में से 36,350, तो लिखेंगे 350 और 36,000 है तो 36,000। ये माइनस करेंगे, यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो 0 में से 0 गया 0, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, 9 बच जाएगा, तो 9 में से 3 गया 6, ये भी कितना बच जाएगा 9, तो 9 में से 6 गया 3 और ये 9 बचा, 9 में से 3 गया 6, इतना रुपया। तो लिखेंगे लास्ट में अतः 63,650 रुपया और जमा करना होगा, और जमा करना होगा, और यही बोला क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 63,650 रुपया। अगला है कि माया के चाची ने माया को 105 रुपया 50 पैसा, बीना को 95 रुपया 75 पैसा, नानू को 55 रुपया 25 पैसा दिए, तो बताएं चाची जी ने सबको कुल मिलाकर कितना रुपया दिए, तो सबको जोड़ देंगे 105 रुपया और 50 पैसा ये वाला है। फिर जो है 95 रुपया 75 पैसा, तो यहाँ लिखेंगे 95 रुपया और 75 पैसा। और फिर क्या है नानू को कितना दिया 55 रुपया 25 पैसा, तो यहाँ लिखेंगे 55 रुपया 25 पैसा। आप सबको बारी बारी से लिख भी सकते हैं कि माया को चाची ने कितना रुपया दिया तो 105 रुपया इतना, फिर वीना को इतना रुपया दिया, नानू को इतना रुपया दिया, ऐसे आप लिख भी सकते हैं। अब इसको कहता है जोड़ो, मतलब चाची ने कुल मिलाकर कितना रुपया दिया तो बताना है, तो इसको जोड़ना होगा। तो जोड़िए 5 5 10 की 0 हासिल 1, 7 5 12 और 2 14 और 1 कितना हो गया 15 की 5 हासिल 1, फिर 5 5 10 5 15 और 1 16 की 6 हासिल 1, फिर हो गया 9 5 14 और 1 हासिलवा 15 की 5 हासिल 1 1 और 1 हासिल 2 हो जाएगा।
256 रुपया 50 पैसा। अतः लिखेंगे, अतः चाची जी ने कुल मिलाकर 256 रुपया 50 पैसा दिए। और यही वाला क्या हो जाएगा भाई, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दूसरा पार्ट के जो भी क्वेश्चन था उसको जो है हम आपके बीच में सॉल्यूशन कर दिए। अब आपको काम है कि आगे जो भी बचे हुए प्रश्न है उसको हम बनाने की कोशिश करें। और आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 3 लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।